अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज से हम अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं और उसकी चैप्टर एक्सरसाइज नंबर 3.1 से स्टार्ट लेंगे। तो पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या है भाई, फाइंड द रेशो इन विच द लाइन, एक लाइन दी हुई है, डिवाइड्स द जॉइन ऑफ, और हमें एक दूसरी लाइन के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए। सही है, यहाँ पे हमें रेशो मालूम करना है इन दोनों लाइन के जो डिवाइड कर रही है। यहाँ पे जैसे कि एक लाइन है ये वाली, सही, और एक लाइन ऐसे आ रही है। तो हम ले लेते हैं इस वाली लाइन को ए और बी। ए और बी के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए गिवन है, वो हैं 3, -1 और है 8, 9। सही है। और ये वाली लाइन जो है ना हमें गिवन है y - x + 2 = 0। ये हो जाएगा सी हमारे पास। यहाँ पे एक हमने पॉइंट ले लिया जहाँ पे डिवाइड कर रही है ना लाइन, यहाँ पे मीट कर रही है, वहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया सी, उसका नाम दे दिया। यहाँ पे हम रखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 1। इसमें हमें दिया हुआ था y - x + 2 = 0 डिवाइड्स द जॉइन ऑफ 3, -1 एंड 8, 9। सही है। सबसे पहले हम बताओ क्या करेंगे, हम निकालेंगे सी के कोऑर्डिनेट्स। जब हमें सी के कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएंगे ना, तो उससे हम हमारा रेशो मालूम कर सकते हैं। अब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लगाएंगे ऑन ए बी, ए के कोऑर्डिनेट्स x1, y1 = b = y2 यहाँ पे, और ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 3, -1 और 8, 9। ए के बी के कोऑर्डिनेट्स हो गए। और जो सी है ना हमारे पास, उसको ले लेंगे x, y, और इसके पॉइंट्स हम ले लेते हैं। ये तो खैर हमें पता ही नहीं है, तो ये तो हमें निकालने हैं पॉइंट्स। और यहाँ पे जो रेशो है ना, हम लेंगे, इसको लेट करेंगे रेशो को, 1:λ = 1:λ। ये हमने लेट किया है, जो रेशो लेट, ये जो रेशो निकाला है ना हमने 1:λ = 1:λ, ये हमने लेट किया है रेशो। सही है। सवाल में इसको लेट करेंगे, फिर यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे अपना x = m1x2 + m2x1/m1 + m2। इस तरीके से y के लिए करेंगे y1 + m1y2 + m2 y1/m1 + m2। हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, m1 हमारे पास हो जाएगा 1, x2 है हमारे पास। सही, यहाँ से हम m1 को 1 ले लेंगे और ये हमारा m2 लैम्डा लेंगे। सही है। तो यहाँ पे हो जाएगा m1 की वैल्यू 1 हो गई, x2 की वैल्यू है 8 + m2 की वैल्यू हमने ली है लैम्डा, और x1 लिया है हमने 3 है, नीचे आ जाएगा 1 + लैम्डा। इसी तरीके से y के लिए भी करेंगे। y के लिए m1 1 हो जाएगा, y2 है 9 + m2 जो लिया है हमने वो लिया है लैम्डा, और y1 है -1 on 1 + लैम्डा। x = 8 + 3 लैम्डा डिवाइडेड बाय 1 + लैम्डा। इस तरीके से y के लिए आ जाएगी 9 - लैम्डा on 1 + लैम्डा। ये हमारे पास सी के कोऑर्डिनेट्स आ गए। सही है, ये हमारे पास आ गए सी के कोऑर्डिनेट्स। अब क्या करेंगे, अब देखो ये हमारे पास आ गए, यहाँ लिखेंगे द अबव पॉइंट इज ऑन द लाइन y - x + 2 = 0। ये जो अबव पॉइंट है ना, वो जो है इस लाइन के ऊपर है। सही है। तो रिप्लेस करेंगे x, y, y बाय अबव पॉइंट से देते हैं यहाँ पे। सही है। जो हमने ऊपर पॉइंट निकाले हैं सी के, वो इस लाइन के ऊपर भी आ रहे हैं। सही है। तो हम इसको x, y से इसको रिप्लेस करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y - x + 2 = 0। यहाँ पे इक्वेशन है, इसको हम y की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, 9 - लैम्डा 1 + लैम्डा
एक्स की वैल्यू है 8 प्लस 3 लैम्डा 1 प्लस लैम्डा इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे प्लस भी है, प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो भाई, सही है, हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी। अब हमने यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास रेशियो निकल के आएगा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। तो ये आ जाएगा 9 माइनस लैम्डा माइनस 8 प्लस 3 लैम्डा, सही है। और यहाँ पे प्लस 2, क्योंकि यहाँ पे देखो एलसीएम आया 1 प्लस लैम्डा, तो अब यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस लैम्डा हो जाएगा इक्वल्स टू 0। 9 माइनस लैम्डा माइनस 8 प्लस 3 लैम्डा प्लस 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, सही है, और ये हो जाएगा 2 लैम्डा इक्वल्स टू 0। अब यहाँ डिवाइड हो रहा था, वहाँ जाके मल्टीप्लाई किया तो 0 से 0 हो जाएगा। अब क्या है, तो हम इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा माइनस लैम्डा, और ये हो जाएगा 3 प्लस 2 5, 5 माइनस 4 लैम्डा हो जाएगा। और यहाँ 9 माइनस 8 इज़ 1, 1 प्लस 2 इज़ 3 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। और जब ये यहाँ पे हो जाएगा, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे मैंने एक गलती की है। यहाँ पे देखो ये माइनस की साइन से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे होगा -3 लैम्डा होगा। तो ये इसकी साइन यहाँ पे मैंने गलत लगाई है, -3 लैम्डा होगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 लैम्डा माइनस का प्लस का 2 लैम्डा, तो माइनस लैम्डा बचेगा, माइनस लैम्डा, ये हो जाएगा माइनस का 2 लैम्डा, सही। यहाँ बचा प्लस का 3, ये हो जाएगा -2 लैम्डा इज इक्वल्स टू -3 लैम्डा इज इक्वल्स टू 3/2। अब हम क्या करेंगे, रेशियो ऑफ डिवीजन जो हमारे पास आया है ना, वो आया है रेशियो ऑफ डिवीजन इज इक्वल्स टू 1 रेशियो लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 रेशियो लैम्डा की वैल्यू आई है 3/2। अब रेशियो निकालने के लिए ना, नीचे तो हम इसको डिवीजन में नहीं रखेंगे, तो हम एक काम करेंगे, इसको डिवीजन से हटाने के लिए ना तो मल्टीप्लाई कर देंगे इस इक्वेशन को 2 से। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2/3 लैम्डा और 2/3, और यहाँ पे हमने इसको मल्टीप्लाई किया 2 से और डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 2/3। ये हमारे पास आया है रेशियो ऑफ डिवीजन, हमारे पास 2/3 आया। इस तरीके से ये हमारा सवाल सॉल्व होगा। हमें इस सवाल में निकालना था, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन डिवाइड्स द जॉइन ऑफ, सही है, और पॉइंट 0। तो हमने सबसे पहले क्या किया, शुरू से देखते हैं इसको। ये हमें सवाल दिया हुआ था, फिर हमने इसकी डायग्राम बनाई, फिर हमने ऑन ए बी पे ना सी के कोऑर्डिनेट्स निकाले, क्योंकि जो ये सी पॉइंट आएगा उसके जो पॉइंट्स होंगे ना वो एस वाई लाइन के ऊपर भी आ रहे होंगे, तो हम फिर इससे रिप्लेस कर सकेंगे। तो जब यहाँ पे हमने पॉइंट रेशियो वाला फॉर्मूला लगाया ना, तो यहाँ पे m1 और m2 की जगह 1 रेशियो लैम्डा ले लिया, और यहाँ पे m1 जो है 1 ले लिया और m2 को लैम्डा ले लिया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। फिर उसको हमने जो ऊपर हमें लाइन दी हुई थी उससे हमने रिप्लेस किया उसके पॉइंट्स एक्स और वाई के। उसके बाद हमने जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ गई। फिर हमने हेंस रेशियो ऑफ डिवीजन कैसे निकाला, हेंस रेशियो ऑफ डिवीजन इज इक्वल्स 1 रेशियो लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 रेशियो, और लैम्डा की वैल्यू हमने जो निकाली थी वो यहाँ रखी। अब यहाँ पे हमने इसको रेशियो निकाला है और ये डिवीजन में नहीं आएगा, मतलब फ्रैक्शन में नहीं आएगा, तो हमने यहाँ से इसको 2 को हटाया। वो कैसे, 2 को मल्टीप्लाई करा दिया बोथ साइड्स को, सही है। तो यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई कराया तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, 2/3 हमारे पास पॉइंट ऑफ डिवीजन आ गया। ये हमारा आंसर है। इसी तरीके से इसके जो अगले 2 पार्ट है ना क्वेश्चन नंबर 1 के, वो भी इसी तरीके से हो जाएंगे। हमने भी यही बोला, इसमें हमें पहले दिया हुआ है ज्वाइनिंग 1,0 एंड 5,0 इज डिवाइडेड बाय, सही है। इसमें हमें बाद में इक्वेशन दे दी, लेकिन उसमें भी बात एक ही है, डिवाइडेड बाय लिखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा हुआ था दिस लाइन डिवाइड्स द ज्वाइन, तो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस ज्वाइन इज़ डिवाइडेड बाय दिस लाइन। तो सवाल करने का तरीका दोनों का, तो दोनों पार्ट बचे हैं उनका सेम है,
क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 से, तो इसको आप आगे सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 में। इसमें बोला है रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन टू द स्लोप इंटरसेप्ट, टू इंटरसेप्ट एंड परपेंडिकुलर फॉर्म। अब हमें यहाँ पे कुछ इक्वेशन दी हुई होंगी, उसको हमने एक बार हमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में बनाना होगा, टू इंटरसेप्ट फॉर्म में और परपेंडिकुलर फॉर्म में इसको बनाना है। तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 करते हैं इसका। हम देखते हैं यहाँ पे दी हुई एक इक्वेशन हमें x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब हम इसका पहला ए पार्ट करते हैं। इसमें बोला हुआ है हमें इसको हम पहले रिड्यूस कर रहे हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। सही है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती थी, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। अब हमें इस इक्वेशन को x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 0 को इसमें कन्वर्ट करना है। तो उसको कैसे करेंगे, देखो y वाली टर्म जो है ना, वो देखो y वाली टर्म को इज इक्वल्स टू के दूसरी साइड पर रखा हुआ है। बीच में हमारे पास स्लोप आएगा m, उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा x, सही है, और इसके साथ एक आ रहा होगा इंटरसेप्ट जो कि कांस्टेंट है, सही है। अब इसको हम एक काम करते हैं, 2y को हम दूसरी साइड पर ले जाते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, सही है। यहाँ पे पॉजिटिव 2y है और यहाँ पे y जो है पॉजिटिव में होता है इज इक्वल टू की साइड, सही है। इस 2y को हम ले गए दूसरी साइड पे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे इसको ले गए, सही है। इसको हम लेके गए 2y को अपनी राइट हैंड साइड पे, और यहाँ पे देखो y जो है ना हमें पॉजिटिव में चाहिए, हमने इसको यहाँ नेगेटिव में था तो हम इसको दूसरी साइड ले गए तो ये पॉजिटिव हो गया। यहाँ क्या बचा, x माइनस 3, सही है। यहाँ पे हमने इसको देखा कि यहाँ पे बना यहाँ पे होता है y इज इक्वल टू, वाई के साथ कोई टर्म नहीं होती, सही है। तो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे इक्वेशन को 2 से, इक्वेशन बाय 2। यहाँ क्या बचेगा, y इज इक्वल टू 1/2x माइनस 3/2, सही है। अब यहाँ देखो यहाँ पे y आ गया हमारे पास, m भी आ गया mx, सही है, प्लस c। अब यहाँ पे माइनस में आ रहा है तो हम इसको बस ऐसे लिख देंगे y इज इक्वल टू 1/2 प्लस माइनस 3/2। ये हमारा आंसर, ये हमारी बन गई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है भाई। हमें एक इक्वेशन दी थी x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। हमें इसको बनाना था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, मतलब कि y इज इक्वल टू mx प्लस c में। तो हमने यहाँ से पहले x माइनस 2y माइनस 3 था, हमने y को इक्वेशन y की टर्म को दूसरी साइड पे ले गए, तो यहाँ बचा 2y इज इक्वल टू x माइनस 3। हमने क्योंकि यहाँ पे y के साथ कोई कांस्टेंट नहीं चाहिए होता या कोई नंबर नहीं चाहिए होता, तो हमने इसको डिवाइड कर दिया 2 से, y इज इक्वल टू 1/2x माइनस 3/2, और फिर हमने इसको y इज इक्वल टू mx प्लस c वाली टर्म में बना दिया। अब इसके दूसरे पार्ट पे चलते हैं। इसमें बोला हुआ है हमें, इसका b पार्ट में यहाँ लिखता हूँ, उसमें बोला हुआ है टू इंटरसेप्ट फॉर्म में बनाना है। टू इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब कि डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है हमारे पास, x/a प्लस y/b इज इक्वल्स टू 1, सही है। अब हमें इक्वेशन दी हुई है x माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे भाई, पहले तो x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 3 को दूसरी साइड पे ले गए, सही है। यहाँ पे हमें कांस्टेंट बनाना होगा पहले इसको, जो यहाँ पे हमारे पास इज इक्वल्स टू के बराबर में कांस्टेंट है ना, जो 1 के बराबर है। तो इस इक्वेशन में हम सबसे पहले इसको 1 बनाने की कोशिश करेंगे, सही है। अब इसको हमें 1 बनाना है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड इक्वेशन बाय 3। ये हो जाएगा x/3 माइनस 2/3y और इज इक्वल्स टू 3/3। ये हो जाएगा x/3 माइनस 2/3y इक्वल्स टू 1, सही है। अब हमें बनाना है x/a। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे मैंने पॉजिटिव में चाहिए ना, सही है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये x/3 प्लस, क्योंकि यहाँ पे हमें ये x दिया हुआ होता है पॉजिटिव में, सही है, x/a प्लस y/b होता है। तो यहाँ पे हम इसको प्लस ले लेंगे और यहाँ पे 2/3 जो है और y, ये जो चीज़ है ना हम इसको माइनस में ले लेंगे, ब्रैकेट में ले लेंगे और ये 1 आ जाएगा। ये हमारी कन्वर्ट हो गई डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। तीसरा पार्ट जो हमारे पास है उसको बनाना है हमें परपेंडिकुलर फॉर्म।
पर्टिकुलर फॉर्म क्या होती है हमारे पास, एक्स कॉस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा इज इक्वल्स टू पी। सही, और हमें इक्वेशन दी हुई है एक्स माइनस टू वाई माइनस थ्री इज इक्वल्स टू जीरो। अब जो ये वाली इक्वेशन है इसको हम इसके और तरीके से लिख सकते हैं, एक्स कॉस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा माइनस पी इज इक्वल्स टू जीरो। पी को हम इधर लेकर आ गए, जैसे इसमें यहाँ पे दिया हुआ था कांस्टेंट जो यहाँ पे इज इक्वल्स टू यहाँ पे जीरो था, और जो कांस्टेंट था वो इनके एक्स वाई की टर्म के साथ था, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब क्या है भाई, अब यहाँ लिखेंगे हम एज द टू लाइन्स आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट लाइन्स क्या होती हैं, एक लाइन के ऊपर एक और लाइन, सही है, एक जो ये मैं लाइन बनाई है ना इसके ऊपर डबल लाइन है उसी के बिल्कुल ऊपर, जो कि देखने में नज़र नहीं आएगी लेकिन एक होती है, तो उसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन्स। तो इसमें यहाँ पे कंडीशन लगाई है हमने, तो कोइंसिडेंट लाइन जो दी है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2, और इनको बराबर कर देते हैं के, एक कांस्टेंट ले लेते हैं के, उसके बराबर कर देते हैं। तो यहाँ पे A1 B1 C1 जो है ना पहली इक्वेशन के ले लेते हैं नंबर्स और वेरिएबल्स, और जो है हमारे पास A2 B2 C2 है ना वो इससे ले लेते हैं अपनी दूसरी इक्वेशन। तो यहाँ पे A1 है हमारे पास 1, A2 है इसी तरीके से हमारे पास कॉस एल्फा इक्वल्स टू B1 है हमारे पास -2, और B2 है हमारे पास साइन एल्फा, इसी तरीके से हमारे पास जो C1 है ना वो है -3, और जो P है हमारे पास यहाँ पे ये है C2 है वो है -2, ये बराबर कर दिया के। अब सबको जो है ना एक बार अकेले अकेले के बराबर रख देते हैं, बना यहाँ पे इसको सही यहाँ लिख देते हैं, और सॉरी इसको जैसे 1/cos एल्फा इज इक्वल्स टू के बराबर रख दिया, इसी तरीके से -2 साइन एल्फा इज इक्वल्स टू के, और -3 और ये -3 प्लस का हो जाएगा, ये 3/p हो जाएगा इज इक्वल्स टू के। सही है, अब इनको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं कि कॉस एल्फा की टर्म में लिख दें इनको, तो और कॉस एल्फा इज इक्वल्स टू के हो जाएगा यहाँ पे, ये कॉस एल्फा को दे ले गए तो, और ये हो जाएगा 1/k। 1/k कैसे होगा, कॉस एल्फा यहाँ पे डिवाइड हो रहा मतलब कि मल्टीप्लाई करा दिया, और के जो था ना यहाँ के डिवाइड करवा दिया, और यहाँ पे देखो क्या करेंगे, अब साइन एल्फा को दे ले जाएंगे के को दे ले जाएंगे, तो साइन एल्फा -2/k के बराबर हो जाएगा, उसी तरीके से 3/p था, और ये तो ऐसी तरीके से रहेगा, इसको कर देंगे p इज इक्वल्स टू 3/k। क्या है, हमें k की वैल्यू निकालनी है, k की वैल्यू हमें निकालनी है, वो कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पे हम करेंगे, यहाँ पे हम एक स्टेप करते हैं, वो होता है स्क्वायर फर्स्ट 2 इक्वेशंस एंड ऐड। यहाँ पे जो दो हमारे पास इक्वेशन है ना इनको स्क्वायर करना है और फिर ऐड करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे देखो, कॉस स्क्वायर एल्फा हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा हो जाएगा इज इक्वल्स टू क्या हो गया 1/k स्क्वायर और प्लस -2/k। सही है, फर्स्ट 2 इक्वेशन को हमने स्क्वायर किया, स्क्वायर फर्स्ट 2 इक्वेशंस एंड ऐड। सही है, इनके हमने लेफ्ट हैंड साइड को स्क्वायर किया और ऐड किया, और राइट हैंड साइड को स्क्वायर किया और ऐड किया। यहाँ बन जाएगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एल्फा क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्लस साइन स्क्वायर एल्फा इक्वल्स टू 1 के बराबर होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। सही है, कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 1/k स्क्वायर और प्लस 2 × 4 हो जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा, और k स्क्वायर
अब यहाँ से एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 5/k² और k² इज इक्वल टू 5, k इज इक्वल टू प्लस माइनस √5। अब यहाँ पे जो है ना हम k की वैल्यू लेंगे पॉजिटिव, यहाँ लिख देंगे एक लाइन टेकिंग k इज इक्वल टू √5, क्योंकि इसकी पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं टू कीप p जो लिया है ना हमने उसको पॉजिटिव रखने के लिए हमने k की वैल्यू को पॉजिटिव लिया है। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे इसको हमेशा से याद कर लेना कि जब भी हम यहाँ पे जब भी हमें k की वैल्यू लेनी होगी ना, जैसे हमने नीचे ली है अभी यहाँ पे, तो उसको हम ऐसे करके देखेंगे। अगर यहाँ पे हमारे पास p नेगेटिव होता ना, यहाँ पे p का अगर कोई टर्म नेगेटिव होती, जैसे 3 नेगेटिव होता है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे नीचे k की वैल्यू को नेगेटिव लेते ताकि हम उसको पॉजिटिव बना सकें। सही है। अभी हमारे पास यहाँ पे कोई नेगेटिव टर्म नहीं थी, 3 भी पॉजिटिव में था, ये भी पॉजिटिव में था, तो हमने यहाँ पे k की वैल्यू जो है ना पॉजिटिव में ले ली। तो इसको हमेशा से आगे भी जितने सवाल होंगे उनको देख लेना, जब यहाँ पे अगर कोई नेगेटिव की साइन होगी तो उसको भी नेगेटिव में ले लेना, ताकि उसको बाद में जाके पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव में हो तो पॉजिटिव में ही रखना। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगी इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन बन जाएगी p इज इक्वल टू 3/√5। सही है, p इज इक्वल टू 3/k था, तो हमने इसको k की वैल्यू रखी तो ये बन जाएगा p इज इक्वल टू 3/√5। अब इस तरीके से cos अल्फ़ा क्या बनेगा, cos अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/k था, ये बन जाएगा 1/√5। इसी तरीके से sin अल्फ़ा इज इक्वल टू -2/k था, तो -2/√5। अब भाई अब क्या इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बनेगी हमारे पास, इक्वेशन ऑफ लाइन जो आएगी ना हमारे पास वो आएगी x cos अल्फ़ा प्लस y sin अल्फ़ा इज इक्वल टू t। ये हमारे पास इक्वेशन थी। अब यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। x cos अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 1/√5 प्लस y sin अल्फ़ा की वैल्यू है -2/√5 इक्वल टू p की वैल्यू क्या है 3/√5। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई, इक्वेशन ऑफ लाइन, जो कि परपेंडिकुलर फॉर्म में आ गई। इसको मैं 1 बाय 1 दिखा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 के स्टार्ट को। यहाँ मैंने पेज की नंबरिंग्स कर दी हैं, इस पर देख लीजिएगा। पेज नंबर 1 है, ये पेज नंबर 2 है। तो वीडियो को रोक रोक के देख लीजिएगा। ये इसका पेज नंबर 3। तो अब इस तरीके से जो बाकी के सवाल है ना क्वेश्चन नंबर 2 के, जो बाकी के पार्ट्स बचे हैं 2, 3, 4, 5 बिल्कुल सेम होंगे, इसी तरीके से होंगे। तो ये आप आगे खुद सॉल्व करके देख लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइन्स आर पैरेलल, परपेंडिकुलर और नाइदर। हमें 2 इक्वेशन दी हुई हैं, सही है, लाइन की। अब इसमें बोला हुआ है कि ये लाइन्स जो हैं आपस में पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं, या ना तो पैरेलल है और ना ही परपेंडिकुलर है। तो हमें ये चेक करना होगा। कैसे चेक करेंगे अब इसको देखते हैं। पार्ट 1, इक्वेशन दी हुई है हमें 5x - 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, और एक दी हुई है 10x - 6y - 7 इज इक्वल टू 0। तो ये हमें 2 इक्वेशन दी हुई है। पहला पार्ट कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 का। हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्लोप्स निकालेंगे। सही है, स्लोप निकालेंगे इन दोनों इक्वेशंस का। और पहले इस वाली इक्वेशन का स्लोप निकालते हैं, स्लोप ऑफ लाइन थ्रू 5x - 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब हम एक काम करेंगे, हम इसको स्लोप्स निकालने के लिए ना, इसको पहले हम करेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो हम इसको कैसे करेंगे, जैसे हम पहले भी सवाल में कर चुके हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे। जो हमारा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, इसमें हमें कन्वर्ट करना है इसको। तो हम एक काम करेंगे, इसको हम ले लेंगे पहले 3y को ना दूसरी साइड पे ले गए हम राइट हैंड साइड पे, और बचे हमारे पास इस साइड पे 5x प्लस 8। अब डिवाइड करेंगे इक्वेशन को,
डिविशन बाय 3, क्योंकि हमें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की टर्म में बनाना है, तो ये हो जाएगा 3/3y इज इक्वल टू वाई 5/3x प्लस 8/3, और ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 5/3x प्लस 8/3। हमारे पास यहाँ पे m क्या बना। अब इसको इस इक्वेशन से कंपेयर करते हुए ना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो हमारे पास m की वैल्यू आ रही है 5/3, तो ये हमारे पास स्लोप ऑफ m1 आ गया। सही है। अब इसी तरीके से यही काम हम दूसरी इक्वेशन के लिए करते हैं। स्लोप ऑफ 9 थ्रू 10x माइनस 6y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब सबसे पहले क्या करेंगे, ये नेगेटिव में है और ये हमारा 6y जो है ना, उसको हम ले जाएंगे राइट हैंड साइड पर, तो ये हो जाएगा 6y 10x माइनस 7, और इसको हम कर लेंगे डिवाइड इक्वेशन बाय 6, तो ये हो जाएगा 6/6y इक्वल टू 10/6x प्लस माइनस 7/6। यहाँ बचेगा y इज इक्वल टू 5 × 10 2 3 × 6 5/3x प्लस माइनस 7/6। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की टर्म में बना दिए, तो हमारा स्लोप क्या है m2 5/3। अब यहाँ पे हमसे पूछा था कि ये जो दो इक्वेशंस हैं, तो हमें लाइनें दी हुई थी सवाल में, ये आपस में पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं, या कुछ भी नहीं है आपस में, ना परपेंडिकुलर ना पैरेलल। पैरेलल, अब इसको हम चेक कैसे करेंगे, जो पैरेलल इक्वेशंस होती है ना, उनका जो स्लोप होता है वो होता है बराबर फॉर पैरेलल। सही है, तो इसको याद कर लेना, ये हम पहले भी कर चुके हैं चैप्टर नंबर 2 में। तो पैरेलल जो होती हैं लाइंस, उनका स्लोप होता है बराबर, और परपेंडिकुलर जो होती हैं उनके स्लोप्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं वो आता है -1 के बराबर। सही है, ये कंडीशन आ गई। और जो हमारे पास कुछ भी नहीं होती ना, जो आपस में ना पैरेलल, जो ना जिनका स्लोप्स आपस में बराबर ना हो और मल्टीप्लाई करने के बाद भी -1 ना आ रहा हो, तो वो हो जाएंगी नाइदर, मतलब कि m1 नॉट इक्वल्स टू m2 हो जाएगा, और ना ये भी हो जाएगा, ना m1 मल्टीप्लाई बाय m2 करके इक्वल्स टू -1 के बराबर आएगा, तो ये हो जाएगा नाइदर। तो इस इक्वेशन, इस सवाल को देखते हुए हमारे पास क्या बन रहा है, हैंस, इन चूँकि इन दोनों का स्लोप सेम है, तो हैंस यहाँ आ जाएगी लाइन, हैंस these lines are parallel to each other। सही है, स्लोप सेम है, तो इनके ये जो लाइंस हैं आपस में पैरेलल हैं एक दूसरे के। इस सवाल को देख लो, बाकी के सवाल सेम टू सेम जितने पार्ट हैं वो इस तरीके से करेंगे। पहले हम इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की टर्म्स में बनाएंगे, फिर उससे हम m निकाल लेंगे। इसी तरीके से दूसरी लाइन दी होगी, उससे हम m निकाल लेंगे, और यहाँ से मैंने यहाँ जो कंडीशन लिखी है ना, उनको अच्छे से देख लेना, तो अगले सवाल भी आपके सॉल्व हो जाएंगे। अगले पार्ट्स जो हैं इसके, क्वेश्चन नंबर 3 के, तो उसको देख लो, फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड द एक्यूट और राइट एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस। हमें दो लाइंस दी हुई हैं, उनके भी हमने उनका ना एंगल निकालना है। अब वो या तो एक्यूट आएगा या राइट एंगल आएगा। सही है, ये हमें मालूम करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1, 3x + y - 7 = 0, और दिया हुआ है x + 2y - + 9 = 0। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब निकालेंगे हम स्लोप ऑफ लाइन, एक एक करके दोनों लाइन के स्लोप्स निकाल लेंगे। पहले इसका निकालते हैं। अब देखो यहाँ पे ना हमें आसानी और हो गई। अब स्लोप्स निकालने का मैं एक और तरीका आपको बताता हूँ, वो क्या है जो हम इस सवाल में यूज़ करेंगे, वो है m = -a/b। सही है, ये हमारे पास स्लोप निकालने का एक और फॉर्मूला आज से स्टार्ट हो गया है। सही है, इसको भी याद कर लेना है, और ये बहुत ही ईजी है।
बहुत ही आसान है। इससे हमें इसको पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट डायरेक्ट एम इज इक्वल टू माइनस का ए अपॉन बी फार्मूला लगाएंगे, और जो ए है हमारे पास वो होगा हमारे पास एक्स की टर्म, और जो बी है वो होगी हमारी वाई की टर्म। चलिए, तो यहाँ से इस वाली लाइन का स्लोप क्या आया, एम वन इज इक्वल टू माइनस ए हमारे पास क्या है 3 और बी है हमारे पास 1, तो हमारे पास एम वन आ गया -3 स्लोप ऑफ एस वन। इसी तरीके से स्लोप ऑफ लाइन, कौन सी लाइन, एक्स प्लस 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या स्लोप आएगा, माइनस ए अपॉन बी, तो m2 क्या आएगा, माइनस ए है हमारे पास 1 और जो b है हमारे पास है इस वाली लाइन की इक्वेशन के हिसाब से 2, तो m2 क्या बना, -1/2। ये हमारे पास। अब हमें निकालना है एंगल का फॉर्मूला। क्या पढ़ते थे हमें एंगल बिटवीन लाइन का फॉर्मूला, टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2 m1। सही है। अब यहाँ पे हम फॉर्मूले में हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, और हमने एक और बात पढ़ी थी कि m2 माइनस m फ्रॉम, सही, m2 माइनस m फ्रॉम ऑन 1 प्लस m2 m फ्रॉम, उस हिसाब से भी याद कर सकते हो हम लोग। ठीक है, m2 जो हमने दूसरी लाइन का स्लोप ले लिया है m2, तो ये फ्रॉम जो है हमने एस वाई लाइन को लिया है इस इक्वेशन, इस सवाल के हिसाब से। यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम बस एंगल आ जाएगा। तो यहाँ पे m2 क्या है हमारे पास, माइनस का 1/2 माइनस m1 है -3 ऑन 1 प्लस -हाफ इंटू -3। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा इसमें 5/2, सॉरी हाँ, यहाँ पे इसका एलसीएम आ जाएगा 5/2, और यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा 1, और जब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी बन जाएगा 5/2। तो यहाँ पे ये दोनों भी कैंसिल हो रहे हैं, ये भी कैंसिल हो रहा है, तो बचेगा क्या, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 और थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1 जो हो जाएगा वो आ जाएगा, थीटा जो आ जाएगा 45 डिग्री के बराबर। सही, यहाँ पे लिखा दो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। बस ये ये वाला जो काम है वो तो हम चैप्टर 2 से भी करते हुए आ रहे हैं, तो ये आपको खुद करना होगा, जो मैंने लेकिन करके दिखा दिए थोड़ा सा। तो बाकी जो है ये आप देख लो। सही है, बाकी के इसके जो पार्ट्स हैं वो भी सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 4 के इसी तरीके से होंगे, तो वो आप देख लेना। और बाकी जो है हमने यहाँ पे इसमें स्लोप का एक नया फार्मूला पढ़ लिया है, m इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी का, उससे हम दोनों लाइन के इक्वेशंस के स्लोप निकालेंगे और उसको भी दूसरे अपने टेंजेंट थीटा वाले फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास एंगल आ जाएगा। और यहाँ पे मैंने इसका एंगल निकाला है, जैसे यहाँ पे हमने टेंजेंट इनवर्स 1 बचा था हमारे पास, सही है, यहाँ से ये कैंसिल हो गया था, एलसीएम लेके 1 बचा था हमारे पास, तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 और थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1, और इसकी वैल्यू थीटा की आ गई 45 डिग्री, तो ये हमारा एक्यूट एंगल आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू 3, -4 एंड पैरेलल टू 2x + 3y इज इक्वल टू 4। यहाँ पे इसका हमने पार्ट 1 देखते हैं, सही है। हमें फाइंड द इक्वेशन, एक इक्वेशन निकालनी है जो कि पास कर रही है 3, -4 से एंड पैरेलल टू 3, एक लाइन दी हुई है हमें, उसकी पैरेलल है। तो हमने सबसे पहले जो हमें सवाल में पार्ट में क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 1 में जो हमें इक्वेशन गिवन है ना, उसका हमने सबसे पहले स्लोप निकालना है। स्लोप हम उसी से निकालेंगे अपने जो हमने नया फार्मूला पढ़ा है स्लोप का, m इज इक्वल टू -a अपॉन b वाले फार्मूले से। तो हम यहाँ से इसका स्लोप ऐसे निकाल लेंगे, सही है। यहाँ पे हमारा a ये हो जाएगा, b ये हो जाएगा, सही है। तो -2/3 आगे पैरेलल लाइन्स की कंडीशन लगाई, स्लोप बराबर होते हैं पैरेलल लाइन्स के, तो m1 इज इक्वल टू m2, तो m2 की वैल्यू आ गई हमारे पास -2/3।
और जो कि हमें बोला हुआ था कि फाइंड द इक्वेशन पासिंग थ्रू, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, जो हमें पॉइंट दिए थे 3, -4, हमने यहाँ पे इसको ले लिया x1, y1। सही है। अब यहाँ से हम इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालेंगे, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। दोनों पॉइंट्स गिवन है, हमने स्लोप निकाल लिया पैरेलल लाइन का। इस तरीके से हमारा ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। बहुत ही कोई इजी सवाल है वाला तो, और इसके बाकी पार्ट्स भी बहुत इजी हैं, बस उसमें यहाँ पे कंडीशन चेंज हो रही होगी। किसी में पैरेलल लाइन दी हुई होगी, किसी में परपेंडिकुलर लाइन दी हुई होगी। परपेंडिकुलर लाइन में क्या हो जाएगा हमारा स्लोप हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर लाइन में m2 जो आएगा ना वो आएगा 1 - 1/m1। सही है। इस तरीके से हमारा m2 आ जाएगा परपेंडिकुलर के लिए, और पैरेलल के लिए क्या होता है m1 बराबर होता है m2, तो ये तो आप जानते ही हैं। इस तरीके से हमारे बाकी के जो पार्ट्स हैं वो भी हो जाएंगे। 4 तक तो ऐसे ही हो जाएंगे। अब 5 में जो है ना हमें लाइन की इक्वेशन नहीं दी हुई, जैसे हमें पार्ट 1 में दी थी ना 2x + 3y = 4, इसके पार्ट 5 में हमें ये नहीं दी हुई है। हमें ना उस लाइन के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, जैसे यहाँ दिया हुआ है -1, 7 एंड 6, -5। तो हम यहाँ पे x1, y1 ले लेंगे और x2, y2 ले लेंगे, और यहाँ से हम इसका स्लोप निकाल लेंगे। यहाँ पे स्लोप का फॉर्मूले का स्लोप का क्या फॉर्मूला था जो हम अपने चैप्टर 2 में भी देखते हुए आए हैं, m = y2 - y1 x2 - x1। सही है। इससे हम यहाँ पे हमें 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसको हम ऐड कर लेंगे x1, y1 और x2, y2, उससे हम स्लोप निकाल लेंगे। और फिर हम यहाँ पे जो आगे हमें सवाल दिया हुआ होगा वो उसी तरीके से सॉल्व हो जाएगा जैसे कि हमारा पार्ट 1 सॉल्व किया था हमने, और अभी जो हमने सॉल्व किया है क्वेश्चन नंबर 5 का, बाकी का काम उसी तरीके से हो जाएगा। स्लोप जो आगे हमें बोला हुआ होगा ना, परपेंडिकुलर लाइन है तो स्लोप उसके बराबर ही आ जाएगा, और हमें पॉइंट्स गिवन है तो इक्वेशन आ जाएगी, और परपेंडिकुलर के लिए हम उसकी कंडीशन लगा लेंगे और उससे m2 निकाल लेंगे, और m2 आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद हम अपना पॉइंट्स हमें गिवन है, जैसे इस पार्ट नंबर 6 में गिवन है 1, -2, परपेंडिकुलर कंडीशन से हम इससे ये निकाल लेंगे स्लोप, और फिर हम अपनी इक्वेशन ऑफ लाइन इसी तरीके से निकालेंगे y माइनस = m x माइनस x1। तो इसको देख लो, फिर हम अपने आगे क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू x1, y1 एंड इट्स परपेंडिकुलर टू द लाइन। अब हमें यहाँ पे एक लाइन दी हुई है, पार्ट 1 कर रहा है हमने इसका। पार्ट 1 में देखो हमने एक लाइन दी हुई थी ax - by - c = 0। हम जल्दी से इसका सबसे पहले तो स्लोप निकाल लिया। स्लोप जब निकाला हमने तो हमने अपना नया वाला फॉर्मूला इस्तेमाल किया यहाँ पे भी, m = -a/b। m1 क्या है हमारे पास -a/-b। सही है। a की वैल्यू क्या थी यहाँ पे इस इक्वेशन के हिसाब से a, और b की वैल्यू थी -b। तो यहाँ से हमारे पास स्लोप आ गया a/b। सही है। माइनस माइनस साइन कैंसिल हो जाएंगी, और यहाँ से फिर परपेंडिकुलर की कंडीशन लगाई, क्योंकि हमें स्लोप हमें निकालनी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ 2 स्ट्रेट लाइंस, नहीं ये फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू x1, y1 इट्स परपेंडिकुलर टू द लाइन। तो चूँकि हमें परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो हम परपेंडिकुलर की कंडीशन लगाएंगे, m2 = -1/m1। अब m1 की वैल्यू लगाई और m2 की वैल्यू यहाँ से ये आ गई। अब बाकी क्या है, हमें पॉइंट सवाल में गिवन है x1, y1, और उसकी वैल्यू भी x1, y1 ही है सवाल में, क्योंकि गिवन है। हम इक्वेशन ऑफ लाइन में हम ये इक्वेशन ऑफ लाइन वाले फॉर्मूले में यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी y माइनस y1 = m x माइनस x1 से m हमारा m2 आ जाएगा। x1 y1 जो है हमारे x1 y1 ही है पॉइंट्स। उस तरीके से हमने इक्वेशन निकाल ली। सही है। क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 2 में क्या है, x × x1 + y × y1 = a²। ये बिल्कुल पार्ट 1 की तरीके से ही होगा। इसमें a जो है हमारे पास x1 है, b और जो है वो y1 हो जाएगा, तो उससे स्लोप आ जाएगा, और फिर हम अपने जो सवाल हम पार्ट 1 की तरीके से ये वाला भी सॉल्व हो जाएगा। अब इस तरीके से पार्ट 3 देखते हैं। y × y1 = 2a × x + x1। तो पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस इक्वेशन को ना इस इक्वेशन को जो पार्ट नंबर 3 में दी हुई है उसको पार्ट नंबर 1 की इक्वेशन जैसे ही बना लेंगे। वो कैसे, 2a जो है ना उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे x + x1 से, तो ये आ जाएगा 2ax + 2ax1। सही है। अब इसको ना हम
y1 को ना हम इस वाली साइड पे ले जाएंगे ताकि हम इससे ए और बी की वैल्यूज़ निकाल सकें। ए और बी की क्यों निकालेंगे, क्योंकि हम स्लोप की फार्मूला डालेंगे ना ए अपॉन बी वाले फार्मूले में, माइनस ए अपॉन बी वाले फार्मूले में। तो यहाँ से हमारे पास स्लोप जो आएगा पार्ट नंबर 3 में वो आ जाएगा m1 इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी फार्मूला होता है, तो m1 आ जाएगा 2ax, सॉरी 2a आएगा और नीचे आ जाएगा b की वैल्यू जो हो जाएगी माइनस का y1। ये आ जाएगा स्लोप y1। ये पार्ट नंबर 3 का स्लोप आ जाएगा इस तरीके से, सही है। इस तरीके से पार्ट नंबर 3 का स्लोप आ जाएगा। और जो पार्ट नंबर 4 है ना, पर बाकी जो आगे सॉल्यूशन है वो तो बिल्कुल सेम पार्ट 1 की तरीके से हो जाएगा। तो बाकी जो पार्ट नंबर 4 है उसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो हमें डिनोमीटर में दिया हुआ है इसका एलसीएम ले लेंगे, और फिर जब डिनोमीटर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा उसको मल्टीप्लाई करा देंगे, दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड से हट जाएगा, और यहाँ पे जो बचेगा ना हमारे पास पार्ट नंबर 4 में, तो उसका स्लोप आ जाएगा ए जो है हमारे पास आएगा, जब हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो बन जाएगा x मल्टीप्लाई बाय x1 मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू, ये हमारा स्लोप का फार्मूला है, और ए की वैल्यू आ जाएगी x1 बी स्क्वायर अपॉन, और बी की वैल्यू जो है वो आ जाएगी y1 ए स्क्वायर। जब इसको आप एलसीएम ले लोगे ना तो इस तरीके से हमारा ये स्लोप के फार्मूला आएगा और ये स्लोप की वैल्यू आ जाएगी। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो खुद ही पता चल जाएगा आप लोगों को। तो ये हमारा इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो जाएगा। तो इस सवाल को देख लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू 2, -1 एंड मेकिंग एक्यूट एंगल्स ऑफ π/4 रेडियंस विद द लाइन। सही है। अब यहाँ पे हमें दो इक्वेशंस की लाइन निकालनी है। इसकी मैं पहले डायग्राम बना देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास दो स्ट्रेट लाइंस हैं, सही है, जो कि पास कर रही हैं पॉइंट 2, -1 से। सही है। ये वाला पॉइंट जो है 2, -1 हमने इसका नाम रख दिया, और मेकिंग एक्यूट एंगल्स विद द लाइन, ये हमारी यहाँ से हमें एक एंगल बना रही है एक्यूट एंगल्स जो कि π/4 रेडियंस का है, और π/4 रेडियंस मतलब कि 45 डिग्री। तो ये हो जाएगा यहाँ का एंगल, और एक एंगल ये 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब यहाँ पे हम लेते हैं एंगल, जो हम लेते हैं वो लेते हैं काउंटर क्लॉकवाइज। सही है। तो यहाँ पे जो है हम एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं। सही है, एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा हमारा वो ये वाला बनेगा। सही है। तो ये वाला एंगल जो था 45 डिग्री था, ये वाला 45 डिग्री था। तो हमारा जो ये वाला एंगल होगा वो बन जाएगा 135 डिग्री। सही है। ये हमारा हो जाएगा, ये वाली जो लाइन है वो है 6x + 5y = 0। ये हमारा M2 हो जाएगा। ये M2 डैश नाम दे देते हैं इसको, या इसको M2। सही है। ये तो बात हो गई यहाँ तक। क्या करते हैं, और इस वाली लाइन का स्लोप जो है M1 लिख देंगे। अब करते हैं सोल्यूशन। सही है। ये हमने बना लिया। अब सोल्यूशन में क्या है, स्लोप ऑफ लाइन 6x + 5y = 0 to a/by फॉर्मूले से M1 = -6/5 हमारा स्लोप आ गया। और अब निकालना है हमें M2 निकालने के लिए वैन थीटा जो है ना 45 डिग्री है। सही, ये वाला स्लोप निकालना है। थीटा जो हम यहाँ करेंगे बिटवीन लाइन्स है ये हमारे पास। यहाँ लगाएंगे हम फॉर्मूला टेंजेंट थीटा = M2 - M1/1 + M1 M2। ये वाला हमारा फॉर्मूला कौन सा था, M2 - M from + M2 M from। यहाँ पे हो जाएगा टेंजेंट
M2 है हमारे पास, मालूम नहीं है हमें। M1 हो जाएगा -6/5 1 प्लस M2 जो है वो पता नहीं है, ये हो जाएगा -6/5। टेंजेंट 45 की वैल्यू होती है हमारे पास 1। M2 ये हो जाएगा M2 प्लस 6/5 1 -6/5 M2, और ये हो जाएगा यहाँ पे 5 M2। यहाँ पे एलसीएम ले लिया इसका, 5 ये हो जाएगा 5 माइनस 6 M2 5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, जो ये वाली इस डिवीजन में इसको वहाँ जाके मल्टीप्लाई करा देंगे। इज इक्वल्स टू की दूसरी साइड में यहाँ डिवाइड हो रही है, तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। 5 माइनस 6 M2 इज इक्वल्स टू 5 M2 प्लस 6। सही है, ये हो जाएगा। अब 6 M2 को सेट ले जाएंगे और 6 को इधर ले आएंगे। 5 माइनस 6 हो जाएगा 5 M2 प्लस 6 M2 हो जाएगा। यहाँ बचेगा -1, यहाँ बचेगा 11 M2। M2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1/11। अब इक्वेशन ऑफ लाइन जो हमारे पास आएगी वो आएगी इक्वेशन ऑफ लाइन, तो ये हमारे पास आ जाएगी। पॉइंट्स हमारे पास हैं x1, y1, वो जो हमें सवाल में गिवन थे 2, -1, और जो हमारे पास स्लोप है वो आया -1/11। अब जो क्या करेंगे यहाँ पे, हम जो लगाएंगे इक्वेशन ऑफ लाइन वो आएगी x y माइनस y1 इक्वल्स टू M2 x माइनस x1। y माइनस y1 क्या है हमारे पास, -1, M2 है -1/11, x माइनस x1 है। ये 11 यहाँ डिवाइड होगा, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा y प्लस 1 से, यहाँ हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय x माइनस x, और ये रहेगा +2। 11y प्लस 11 इज इक्वल्स टू -x प्लस 2। x को इधर ले आएंगे, x प्लस 11y प्लस 11 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। 11y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई जब स्लोप हमारा M2 था। इस वाली लाइन की इक्वेशन आ गई जब हमारा एंगल जो था 45 डिग्री था। सही है, अब हम आगे चलते हैं। अब निकालेंगे हम, जब हमारा एंगल 135 डिग्री थे ना, ये वाला M2 डैश जो हमने यहाँ पे लिया था, अब हम निकालेंगे इस वाली लाइन की इक्वेशन। इसका एंगल 135 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे ऑल्सो थीटा इज इक्वल टू 135 डिग्री। और क्या है, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू M2 माइनस M फ्रॉम अपॉन 1 प्लस M2 M फ्रॉम। यहाँ पे क्या बनेगा हमारा, टेंजेंट 135 डिग्री, जो है M2 है यहाँ पे, M2 जो है वो M2 डैश आ जाएगा, 2 डैश माइनस M फ्रॉम जो है वो है हमारे पास 6 अपना -6/5 माइनस, चलो यहाँ पहले मैं लिख देता हूँ M1 है अपॉन 1 प्लस M2 डैश M1। इसको आगे सॉल्व करो तो टेंजेंट 135 की जो वैल्यू होती है वो होती है -1 इक्वल्स टू M2 डैश माइनस M1 जो है हमारे पास वो आया था -6/5, तो ये हो जाएगा -6/5 1 प्लस M2 डैश -6/5 -1 इज इक्वल्स टू M2 डैश प्लस 6/5 1 प्लस M2 डैश, ये माइनस की साइन हो जाएगी 6/5। यहाँ पर फिर ले लेंगे एलसीएम, 5 M2 डैश प्लस 6/5, और ये हो जाएगा 5 माइनस 6 M2 डैश अपॉन 5, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ
है जो -1 से ना, ये जो नीचे डिवाइड में जो थी 5 - 6 m2 डैश हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 से 5 - 6 m2 डैश से, और यहाँ हो जाएगा 5 m2 डैश प्लस 6, और ये हो जाएगा -5 प्लस 6 m2 डैश इक्वल्स टू 5 m2 डैश प्लस 6, ये 5 m2 डैश माना कि माइनस हो जाएगा 6 m2 डैश माइनस 5 m2 डैश इज इक्वल टू 6, ये +5 था वहाँ जाके -5 था वहाँ जाके प्लस का 5 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा m2 डैश इज इक्वल टू 11, इक्वेशन ऑफ 9 कैसे निकलेगी। पॉइंट है x1, y1 इक्वल टू 2, मेरे पॉइंट्स दिए थे 2, -1 थे, 2, -1, स्लोप हमारे पास आया है 11, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, y -y1 टू डैश x माइनस x1, y -y1 है -1, m2 डैश 11 है x -2 हो जाएगा, y +1 इक्वल टू 11x प्लस 11 टू 22 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 11x माइनस y माइनस 22, और ये हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 0, 23 इज इक्वल टू 0। हमारा सवाल सॉल्व हो गया। अब मैं 1 बाय 1 पेजेस रख के दिखा देता हूँ आपको, ताकि आप इसको देख सकें आराम से वीडियो को रोक के। ये हमारा पेज नंबर 1 और 2 आ गया। बस एक बार डायग्राम जब बन जाएगी तो उसके बाद सवाल बहुत आसान है, सॉल्व करना समझ में आ जाएगा। इस तरीके से हमारा पेज नंबर 3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2 देखते हैं। इसकी मैं डायग्राम बना के दे देता हूँ आपको। पार्ट 2 में बोला है पासिंग थ्रू 3, -2, 3 ये वाला पॉइंट जो है वो 3, -2 है, सॉरी ये माइनस की साइन 2 के साथ है, और 3, -2 ये हमारा पासिंग थ्रू ये वाला पॉइंट है, और जो इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द लाइन। अब यहाँ पे जो हमें एंगल दिया हुआ है टू द लाइन है, तो ये लाइन के ऊपर बन रहा है, तो ये टू द लाइन है। अब यहाँ पे हम जो लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं डायरेक्शन, तो ये वाली तो सही है, ये वाली हम यहाँ से लेंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो ये आ जाएगी 120 डिग्री। इसको ले लेंगे m1, इसको ले लोगे m2 डैश ले लो, इसको m2 ले लो, किसी को भी ले लो कुछ भी, और ये जो इक्वेशन है हमारे पास वो है √3x + y इज इक्वल्स टू 1। बाकी जो काम हमें करना है वो बिल्कुल उसी तरीके से करना है जैसे हमने पार्ट नंबर 1 में किया 7 के, तो उसको आप खुद करिएगा सॉल्व, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। हम जब तक आगे बढ़ते हैं अपने सवालों पे, हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। इसमें है डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस इंटरसेक्ट और आर पैरेलल। हमें चेक करना है कि ये जो लाइंस हैं हमें ये इंटरसेक्ट करती हैं या पैरेलल हैं एक दूसरे के। आगे बोला हुआ है इन केस दे इंटरसेक्ट, अगर ये इंटरसेक्ट करती हैं तो फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सही है। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 में जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो फार्मूला है वो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसका फार्मूला है हमारे पास x इक्वल्स टू v1 c2 v1 c2 माइनस v2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। इस तरीके से y के लिए है a2 c1 माइनस a1 c2 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1। ये जो फार्मूला लिखा है मैंने, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का फार्मूला है। जब हमें दो लाइंस की इंटरसेक्शन चेक करनी होगी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो इस फार्मूले से हम
इसके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। मतलब पहला पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। इसमें एक लाइन दी हुई 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 और एक दी हुई है 7x प्लस 5y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। इसका सोल्यूशन करते हैं। हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 11 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से हो जाएगा 7x प्लस 5y इक्वल टू 0। इसको मैं 11 को इस साइड पे लेकर आ गया, सही है, माइनस हो गया। यहाँ से जो है ना a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू 3 और c1 इज इक्वल टू माइनस 11 आ जाएगा। और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास a2 इज इक्वल टू 7, b2 इज इक्वल टू 5 और c2 इज इक्वल टू 11। सही है। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे अपना और ये हो जाएगा x इक्वल टू, फॉर्मूला वापस से लिख देता हूँ मैं, b1 c2 माइनस b2 c1 फ्रॉम a1 b2 माइनस a2 b1, a2 c1 माइनस a1 c2 और a1 b2 माइनस a2 b1। तो b1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, b1 है 3 मल्टीप्लाई बाई c2 है हमारे पास 11 माइनस b2 है हमारे पास 3, सॉरी b2 है 5 और c1 है माइनस 11। इसी तरीके से नीचे आ जाएगा a1 है हमारे पास 2, b2 है हमारे पास 5 माइनस a2 है हमारे पास 7 और b1 है हमारे पास 3। अब यहाँ पे इसके लिए दे देते हैं a2 है 7, c1 है माइनस 11 माइनस a1 है 2 और c2 है 11 और a1 है 2 b2 5 माइनस 7 इंटू 3। नीचे वाली जो डिनोमीटर वाली साइड है वो दोनों फॉर्मूले की सेम है, तो यहाँ पे सेम से मिल जाएगा। इसको आगे सॉल्व करते हैं। हो जाएगा यहाँ पे x इक्वल टू 33 माइनस प्लस हो जाएगा 55 अपॉन 10 माइनस 7 से 21 और यहाँ आ जाएगा y इज इक्वल टू 7 माइनस का 77 माइनस का 22 अपॉन 10 माइनस 21। ये हो जाएगा हमारे पास 88 अपॉन माइनस 11 y आ जाएगा 77 और 22 हो जाएगा 99 माइनस का और ये हो जाएगा माइनस 11, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा माइनस 8 और यहाँ आएगा 9। तो हमारे पास आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सही है। अब यहाँ पे देखो, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 8 का पहला पार्ट सॉल्व हो गया। इसको देख लो एक बार, फिर मैं आगे बताता हूँ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा था हमसे डिटरमाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइंस इंटरसेक्ट और आर पैरेलल। अब यहाँ पे हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे आ रहा है ना, जैसे -8 और कॉमा -9 आ रहा है। अगर किसी पार्ट में हमारे पास ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 0 आ जाए ना, एक्स भी 0 आ जाए, एक्स कॉमा वाई जो है हमारे पास वो आ जाए 0 और 0, तो हमारे पास क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 आ जाए तो लाइंस जो होंगी ना, लाइंस आर पैरेलल हो जाएंगी। बाकी के जब पार्ट आप सॉल्व करेंगे उससे 2 पार्ट्स रह गए, उनमें से इसी तरीके से आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का फॉर्मूला लगाएंगे। a1 b1 c1 और a2 b2 c2 निकाल लेंगे कंपेयर करके। उसके बाद जब फॉर्मूले पुट करेंगे, अगर यहाँ पे एक्स वाई जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो 0 आ जाएगा तो लाइन मतलब कि पैरेलल है, और अगर पॉइंट आ रहा होगा तो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं, शो दैट द फॉलोइंग लाइन्स आर कॉन्करेंट, ऑल्सो फाइंड देयर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। कॉन्करेंट लाइन्स कौन सी होती हैं, जो कि एक ही जगह पे आके मीट कर रही हो। जैसे कि हमारे पास ये 3 लाइनें हैं, सही है, सॉरी ये इधर से आ रही है, ये जैसे कि हमारे
फाइनल लाइन आ गई। ये हमारे पास देखो ये यहाँ पे तीनों लाइन है ना, एक जगह पे आगे मीट करें, तो ये हमारा पॉइंट ऑफ, तो ये हमारी कॉन्करेंट लाइन है, और ये जो ये वाला पॉइंट होगा ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी होगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो देखते हैं, इसको देखते हैं पार्ट नंबर 1। इसमें है x माइनस वाई, इसको मैं लिख लेता हूँ =6, और ये लिखा 4y प्लस 22 = 3x, और 6x प्लस 5y प्लस 8 = 0। यहाँ पे क्या है, पहले तो हम इसको फॉर्म में लिख लेते हैं सही वाली, सही। और ये हो जाएगा 3x माइनस 4y माइनस 22 = 0, और 6x प्लस 5y प्लस 8 = 0। अब क्या करेंगे भाई, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी निकालने के लिए हम उसको करेंगे, दो इक्वेशन दे देंगे, उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, और जो फिर जो पॉइंट आएंगे उनको इस वाली तीसरी अपनी जो इक्वेशन बचेगी उसमें पुट करेंगे, तो हमारी पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी आ जाएगी। और पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है वो तो इससे आ जाएगी साइमल्टेनियसली सॉल्व करके, और जब उसके पॉइंट्स तीसरी इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो हमारा लाइन शो करेगी, प्रूफ करेगी कि ये कॉन्करेंट लाइन्स हैं। हम पहले करते हैं इसको हम दे देते हैं कि ये हमने इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन 1, इसको दे देते हैं इक्वेशन 2, और इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो हम करते हैं पहले मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3 एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन बाय 3। इक्वेशन 1 को हमने मल्टीप्लाई करेंगे पहले 3 से, और उसके साथ उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 से। तो चलो यहाँ से करते हैं, तो ये हो जाएगा 3x, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करें तो 3x हो गया माइनस 3y, और माइनस 3 6 18, और ये हमारी ये इक्वेशन आ जाएगी 3x माइनस 4y माइनस 22 = 0। हम इसको सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगी, माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कैंसिल। यहाँ बचेगा हमारे पास y, और यहाँ हो जाएगा प्लस का 4 = 0, और y = आ जाएगा -4। सही है, इस वाली वैल्यू को हम पुट करेंगे, y की वैल्यू जो हमारे पास आई है उसको हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, पुट इक्वेशन 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस वाई = 6, और ये हो जाएगा x माइनस -4 प्लस 4 = 6, और x = 6 माइनस 4। तो ये हमारे पास पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी आ गया इस तरीके से। अब इसको हम निकालेंगे, इसको प्रूफ करने के लिए हम जो एक्स वाई की वैल्यू है ना इसको पुट करेंगे, अपनी जो तीसरी इक्वेशन जो हमने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया उसमें पुट करेंगे x प्लस 5y प्लस 8 = 0। इसको यहाँ रिप्लेस करेंगे x, y 2, -4 से, तो ये हो जाएगा 6 × 2 प्लस 5 -4 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 8 = 0। 6 × 2 = 12 -5 × 4 = 20 प्लस 8 = 0 हो जाएगा 20 -20 = 0, 0 = 0। अब जब ये दोनों 0 0 आ रहे हैं ना बराबर, तो मतलब है हमारे पास जब ये हो जाएगा हमारे पास लाइन्स आर कॉन्करेंट, ठीक है, लाइन्स आर कॉन्करेंट। ये हमारा सवाल सॉल्व हो गया, पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 9 का। तरीके से हमारा पार्ट नंबर 2 भी सॉल्व हो जाएगा और पार्ट नंबर 3 भी सॉल्व हो जाएगा हमारा। सही है।
अच्छा, पार्ट नंबर 2 में जो हमारे पास एक्स और वाई की इस वाली इक्वेशन को आप सब सॉल्व करेंगे ना, इसको पहले एलसीएम ले लेंगे और फिर जब इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो एक्स और वाई की वैल्यूज आएंगी वो इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, तो दोनों ना बराबर बराबर आ जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो वो कंडीशन हमारी लाइन्स कॉन्करेंट लाइन्स की आ जाएगी। सही है, ये वाली भी हो जाएगी इस तरीके से। पार्ट नंबर 3 तो क्वेश्चन नंबर 9 के पार्ट 1 जैसा ही है, तो ये भी हो जाएगा। मैं हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 पे। नंबर 4 का सॉल्यूशन क्या है भाई हमारे पास? 4, 5, 9, 7, -8, -1, -9, 15 और 16 हो जाएगा एक्स और वाई 1 इक्वल टू 0, 0, 0। यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन जो बनेगी ना वो हो जाएगी, ये मल्टीप्लाई होगा एक्स से, 7 होगा वाई से, -9 होगा इससे, तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी 4x प्लस 7y -9 इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से अब ये वाली चीज़ें भी मल्टीप्लाई करके तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी 5x -8y प्लस 15 इज इक्वल टू 0, और हो जाएगा 9x -y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से हमारी 3 इक्वेशन हो गई। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी निकालने का हमारे पास एक और तरीका है, वो है यूजिंग, यहाँ पर 3 लाइन्स दी हुई हैं और हम निकालेंगे A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, ये बराबर कर देंगे 0 को। इस डिटर्मिनेंट को जब हम बराबर रखेंगे 0 के और इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो 0 0 आ जाएगा। तो ये हमारी कंडीशन है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी निकालने की। ऐसे भी निकाल सकते हैं हम। डिटर्मिनेंट बनाएंगे, उसमें A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3 रोज में रखेंगे और उसको बराबर रख देंगे 0 के डिटर्मिनेंट को। अब यहाँ पे A1 A2 A3 और जो सारी वैल्यूज़ है ना वो ये है। एक्स का जो कोफिशिएंट है वो हमारा A1 है, वाई का 7 और B1, और जो -9 है ये हो जाएगा C1। इस तरीके से ये A2 B2 C2 A3 B3 C3। अब यहाँ पे इसको पुट करते हैं। A1 है 4, B1 है 7 और ये C1 है -9, A2 है 5, -8, 15 और 9, -1, 6। डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे जैसे हम पहले भी बहुत बार कर चुके हैं। 4, यहाँ से 4 ले लेंगे। सही है, ये वाले ये कॉलम और ये वाली रो छोड़ के जो बचेगा वो आ जाएगा अंदर डिटर्मिनेंट में। -8, -1, 15 और 6, और जो ये बीच वाली साइन होती है ये पॉजिटिव होती है, फिर माइनस होती है, फिर पॉजिटिव। ये हमारी जो वैल्यू लेंगे ना, अब इसको देखेंगे 7 के हिसाब से खोलेंगे तो -7 ले लेंगे इसको। सही है, डिटर्मिनेंट ओपन करने का तरीका है ये। और यहाँ पे आ जाएगा 5। सही है, ये वाली कॉलम छोड़ के और ये वाली रो छोड़ के जो वैल्यू बचेंगी वो आ जाएगी। 5 आ जाएगा, यहाँ से 9 आ जाएगा, यहाँ से 15 और यहाँ से 6, यहाँ से प्लस की साइन। अगर यहाँ पे माइनस ही है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। सही, ये वाला पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। अगर लेकिन यहाँ पे पहले ही नेगेटिव दिया हुआ हो तो यहाँ नेगेटिव साइन आएगी। तो ये नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई होगा पॉजिटिव से, तो ये -9 ही हो जाएगा। अगर यहाँ पहले से नेगेटिव होता और यहाँ पे नेगेटिव आता है, सही है, तो ये फिर पॉजिटिव हो जाता। ये वाला कॉलम और ये वाली रो छोड़ के 5, 9, -8, -1 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 4 इंटू, इसको AD क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे AD माइनस BC करके, तो ये A मल्टीप्लाई होगा DC हो जाएगा -8 मल्टीप्लाई 6, 8 6 हो जाएगा हमारे पास 48 माइनस का, और यहाँ बीच में फॉर्मूले की माइनस की साइन, और AD BC होता है ना फॉर्मूला डिटर्मिनेंट जब खोलते हैं, तो ये होता है ABCD।
ये हो जाएगा ए डी माइनस बी सी इक्वल टू 0। सही है, यहाँ पे हमारे पास ए डी मल्टीप्लाई किया तो ये आया, बीच में माइनस की साइन होती है फॉर्मूले में, और यहाँ से -15 हो जाएगा ये 1 मल्टीप्लाई बाय -15 और ये 15 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -7 और ये 5 6 30 माइनस की साइन और 15 इंटू 9 हो जाएगा आपके पास 35। इस तरीके से -9 5 अंदर 5 माइनस का 5 हो जाएगा, ये माइनस 8 आएगा 7 और ये हो जाएगा माइनस का इक्वल टू 0। क्या बचेगा यहाँ पे 4, यहाँ पे -48, ये माइनस साइन मल्टीप्लाई आएगा 15 से माइनस के प्लस हो जाएगा -48 -15 हमारे पास क्या आया -33। इसी तरीके से यहाँ पे आया -7, इधर क्या बचे -105 -9 और ये हो जाएगा -5 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा +72 हो जाएगा 67 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 33 मेरे पास आ रहा है 132 4 मल्टीप्लाई बाय 33 ये 132 आ जाएगा माइनस की साइन के साथ, और ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 105 735 प्लस का आ जाएगा, और इसी तरीके से 9 मल्टीप्लाई बाय 67 603 ये आएगा माइनस का 603 इक्वल्स टू 0। अब देखो भाई इसमें क्या होगा, ये हो जाएगा -132 प्लस 735 -603 0 आ रहा है, 0 इज इक्वल्स टू 0। तो ये तो कंडीशन प्रूफ हो रही है कि जो लाइंस है ये कॉन्करेंट है, सही है। यहाँ पे एक तो लाइन लिख देंगे दैट इज लाइंस आर कॉन्करेंट। अब हमें निकालनी होगी पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, सवाल में जो भी मालूम होगी पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी कैसे निकालेंगे। ये जो हमने शुरू में 3 हमें इक्वेशंस दी हुई थी, ये इसको नाम देते हैं 1 2 और 3 जो हमने ये निकाली थी इक्वेशंस। अब इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी निकल के आ जाएगी, सही है। इन दो से किसी भी दो इक्वेशन से हम इसके सही है, किसी भी दो इक्वेशन को लेके साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो एक्स और वाई के पॉइंट्स निकल आएंगे, तो हमारी पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी निकल कर आ जाएगी। तो ये आगे सॉल्व कर लेना है, ये मैं इसको आगे नहीं करा रहा हूँ क्योंकि हम पहले भी कर चुके हैं कई बार। तो उसके जो पार्ट नंबर 5 है क्वेश्चन नंबर 9 का, वो भी इस तरीके से हो जाएगा, तो ये आपको बुक करना है। क्वेश्चन नंबर 10 में है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल द 3 लाइंस बी कॉन्करेंट। सही है, यहाँ पे अब हमें 3 पार्ट दिए हैं क्वेश्चन नंबर 10 के, और पहला पार्ट हम कर रहे हैं इसमें हमें यहाँ पे 3 इक्वेशंस दी हुई हैं, 3 लाइंस दी हुई हैं, सही है। हमें बस के की वैल्यू निकालनी है ताकि ये जो हमारी 3 लाइंस है वो कॉन्करेंट हो। अब यहाँ पे हमने क्या किया, पहले हमने अपनी तीनों इक्वेशंस लिखी, उनको इस फॉर्म में लिख लिया 2x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको हमने फॉर्म में लिख दिया इस वाली। फिर हमने किया यूजिंग कंडीशन फॉर कॉन्करेंट लाइंस, जो हमने क्वेश्चन नंबर अपने 9 में भी किया है, पार्ट नंबर 4 में और 5 में क्वेश्चन नंबर 9 के। तो हमने क्या किया A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3 को कंडीशन लगा दी, अपनी डिटरमिनेंट को बराबर कर दिया 0 के। अब यहाँ पे हमारी A1 B1 C1 वगैरह की वैल्यूज़ जो हमने जैसे पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 9 के पार्ट नंबर 4 में निकाली थी वैसे ही निकाल ली यहाँ पे भी, सही है। ये हमारा A1 है, ये B1 है, C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, हमने इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर दिया इस वाले डिटरमिनेंट में। यहाँ से हमने डिटरमिनेंट को ओपन करना स्टार्ट किया इस वाली साइड से, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो से, सही है। तो यहाँ से 2 ले लिया हमने बाहर, और यहाँ से हमने इसका कॉलम 2 का कॉलम और 2 की रो जो थी ना उसको छोड़ के अंदर जो बाकी बचा उसको हमने डिटरमिनेंट में ले लिया, सही है। ये पॉजिटिव होता है, मैंने जैसे बताया था, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव। ये नेगेटिव था, यहाँ पे नेगेटिव साइन थी, ये हो जाएगी मल्टीप्लाई,
ये पॉजिटिव हो जाएगा, सही है। बाकी ये हमने दूसरा कॉलम लिया है, तो यहाँ से हमें इसका कॉलम और इसकी रॉ छोड़ के जो बाकी एलिमेंट्स बचेंगे वो दूसरे वाले डिटर्मिनेंट में आ जाएंगे। इसी तरीके थर्ड के लिए भी कर लेंगे। फिर इसको डिटर्मिनेंट को ओपन किया ए डी माइनस बी सी वाले फार्मूले से, ए बी सी डी डिटर्मिनेंट है हमारे पास, ए डी माइनस बी सी से ओपन होगी। उस तरीके से हमने इसको ओपन किया जैसे हम पहले भी कर चुके हैं। डिटर्मिनेंट ओपन करना तो आता ही होगा सबको, ये तो पुरानी क्लास का काम है। उससे हमने इसको सॉल्व किया था, वहाँ पर के की वैल्यू आ गई। इसको देख लो, बाकी के इसके जो दो पार्ट हैं वो भी सेम टू सेम एज इट इज़ ऐसे ही हो जाएंगे। तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम -2,5 to 3x + 5 + 11। यहाँ मैंने इसकी दो लाइनें ड्रॉ कर दी, सही है। ये हमारे पास एक लाइन है 3x + 5 + 11 = 0, और हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए थे -2,5, तो मैंने यहाँ ले लिया। अब हमें जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मालूम करना है ना, तो ये वाला पॉइंट हमें मालूम करना है। इसमें तो कैसे मालूम करेंगे, हमारे पास कोऑर्डिनेट्स पता है, हमें एक लाइन दी हुई है, तो हम ये परपेंडिकुलर है, तो हम इससे पहले इस लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ लाइन 3x + y + 11 = 0। स्लोप का फॉर्मूला है माइनस का a/b, और ये हो जाएगा m1 हमारे पास -3, सही है। y जो है वो जो b है वो हमारा 1 है, तो ये हो जाएगा। और ये क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन है, तो हमारा स्लोप का क्या फार्मूला आएगा, -1/m1, और ये हो जाएगा m2 = -1/-3, जो कि हो जाएगा m2 = 1/3, सही है। अब क्या करेंगे, इस लाइन की इक्वेशन निकाल लेंगे। हमारे पास पॉइंट्स मौजूद है, सही है। इस लाइन की इक्वेशन निकालेंगे। हमारे पास x1, y1 जो है -2,5 है, और इसका स्लोप जो है वो है 1/3। उससे हम स्लोप से इक्वेशन निकालेंगे हम अपनी, y - y1 = m2x - x1, y - 5 = 1/3 x - -2 हो जाएगा। ये 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो जाएगा x + 2 3y - 3 5 15 = x + 2। ये हो जाएगा x - 3y + 17 = 0। हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। एक इक्वेशन 1 तो ये रही हमारे पास, और इक्वेशन 2 उसका नाम दे देते हैं। अब इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x और y के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। करेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 को कर देंगे 3 से, और फिर ऐड कर देंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3 एंड ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। ये हो जाएगा 3 3 = 6x, सॉरी 3 3 = 9x + 3y + 33 = 0। यहाँ पे आ जाएगा x - 3y + 17 = 0। ये हो जाएगा हमारे पास, ये 9 हो जाएगा, सही है। ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ बचेगा 10x + 33 + 17 50 = 0। ये हो जाएगा यहाँ पे 10x = -50 और x = -5, पुट x = -5 इन इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, जो हमारे पास आ जाएगा x - 3y + 17 = 0। ये हो जाएगा -5 - 3y + 17 = 0। ये हो जाएगा हमारे पास -3y = 5 - 17 - 5 हो जाएगा 12, और ये 12 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। y = 4 आ जाएगा। x, y जो वहाँ फुट ऑफ परपेंडिकुलर आया
कोऑर्डिनेट्स तो आए हमारे पास -5, 4, ये हमारा होगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ इसको देख लो। क्वेश्चन नंबर 12, प्रूव दैट द लाइंस, हमें 3 लाइंस की इक्वेशन दी हुई है, आर कॉन्करेंट और पैरेलल। अभी हमें प्रूव करना है कि ये जो लाइंस है ये कॉन्करेंट है या तो और या फिर पैरेलल है। तो उसको हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में, जैसे हमने किया था। कॉन्करेंट लाइंस के लिए हमने डिटरमिनेंट बनाई थी ना, A1 A2 A3 लिया था, B1 B2 B3 और C1 C2 C3। उस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 12 इसका लिखेंगे सॉल्यूशन, और यहाँ पे हम इसकी इक्वेशन लिखते हैं पहले। A1 माइनस B2 x प्लस B1 माइनस B2 C1 माइनस C2 इज इक्वल्स टू 0, और A2 माइनस A3 x प्लस B2 माइनस B3 y प्लस C2 माइनस C3 और A3 माइनस B1 B3 माइनस B1 और C3 माइनस C1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हम A1 निकाल लेते हैं। A1 है हमारे पास A1 माइनस A2, और निकाल लेते हैं यहाँ से B1 निकाल लें। B1 इज इक्वल्स टू B1 माइनस B2, और C1 जो है हमारे पास वो है C1 माइनस C2, और इसी तरीके से A2 निकाल लेते हैं। A2 माइनस A3, B2 निकाल लेते हैं। B2 माइनस B3, C2 माइनस C3। क्वेश्चन नंबर 9 में जैसे हमने सॉल्व किया था उसी तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ मैं। तो ये हमने ये निकाल लिया, और हम बनाएंगे डिटरमिनेंट। इसमें A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, इसको बराबर रखते थे 0 के। सही है। अब इसको हम यहाँ पे वैल्यूज इसकी पुट कर देते हैं। A1 है हमारे पास A1 माइनस A2, A2 है A2 माइनस A3, और C1 है और A3 है हमारे पास A3 माइनस A1। इसी तरीके से हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा B1 माइनस B2 B2 माइनस B3 और B3 माइनस B1, C1 माइनस C2 C2 माइनस C3 माइनस C1। तो यहाँ पे हम एक काम करेंगे, हम यहाँ पे ऐड करेंगे R2 को R1 में और R3 को भी R1 में। सही है। तो यहाँ पे हम एक लाइन लिखेंगे, ऐड R2 इन R1 एंड R3 इन R1। सही है। हम दोनों रोज़ को R1 में ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हम देखेंगे कि इसको ना जब हम ऐड करेंगे इन वाली तीनों टर्म्स को ऊपर, इन दोनों टर्म्स को ऊपर ऐड करेंगे तो हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगी टर्म्स। तो ये ऊपर की रॉ जब ज़ीरो हो जाएगी ना, तो जब पहले एक भी रॉ कोई ज़ीरो हो जाए ना डिटर्मिनेंट में, तो जो डिटर्मिनेंट है वो ज़ीरो के बराबर हो जाती है। तो 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा आंसर। तो हमारे पास लाइंस कॉन्करेंट हो जाएंगी। तो इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ।
तरीके से ये मैंने R2 को इसमें ऐड किया और R3 को, ये वाली चीज़ें ऊपर वाले में ऐड हो गई। अब इस तरीके से B1 माइनस B2 प्लस B2 माइनस B3 प्लस B3 माइनस B1 हो जाएगा। यहाँ पर लिखते हैं B1 माइनस B2 प्लस B2 माइनस B3 प्लस B3 माइनस B1 और यहाँ C1 माइनस C2 प्लस C2 माइनस C3 और इसके आगे ही है C3 माइनस C1 प्लस करके C3 माइनस C1। यहाँ मेरे पास जगह कम पड़ गई है, चलो इसको थोड़ा सा छोटा छोटा करके लिख देता हूँ और बाकी अब जो बचा है वो आ जाएगा एज इट इज़ A2 माइनस A3 माइनस A1। यहाँ पे आ जाएगा B2 माइनस B3 प्लस B1 और C2 माइनस C3 C1, ये बराबर हो गया 0 के। अब इसको देखो A1 जो है और ये माइनस A1 कैंसिल आउट हो रहा है, A1 इस तरीके से B1 जो है वो नेगेटिव B1 भी है, B1 माइनस की साइन के साथ भी है B2 और प्लस की साइन B3 भी, ये सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं आपस में। तो हमारे पास जो R1 है ना वो आ जाएगी 0 के बराबर, 0 A3 माइनस B1 और ये आ जाएगी इस तरीके से 0 माइनस B3 R1 बराबर आ गया 0 के। अब जब एक भी रॉ को जैसे मैंने बताया था, एक भी रॉ का कोई 0 हो जाए तो डिटरमिनेंट हमारा बराबर हो जाता है 0 के। तो जो हमारा है द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट जो है ये 0 हो गई, सही है। Hence the lines are congruent, सही है। जब बराबर हो जाता है 0 के, 0 हो गया हमारे पास 0 इक्वल्स टू 0। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 9 में हमें सॉल्व किया था, इसको जब 0 बराबर 0 हो जाता है डिटरमिनेंट तो वो हो जाती है लाइंस कॉन्करेंट। तो ये सवाल इस तरीके से इस लॉजिक से सॉल्व करना था, इसकी प्रैक्टिस कर लेना। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पे। इसमें है प्रूव दैट द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। अब मैंने यहाँ पे एक अपना ट्राइंगल बनाया है, सही है। यहाँ पे देखो एक्स वाई प्लेन पे एक ट्राइंगल बनाया है, उसके कोऑर्डिनेट्स ले लिए 0, 0, A, 0, C, D, सही है। जैसे कि हम इसमें चैप्टर 2 में भी देखते हुए आए हैं ऐसे कोऑर्डिनेट्स लेने के लिए, सही है। उसके बाद हमने ये बोला है कि इसके राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल, हमने यहाँ पे राइट बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए। अब ए बी पे हमने बनाया, राइट बाइसेक्टर क्या होते हैं, मिड पॉइंट से ना एक लाइन जारी होती है, मिड पॉइंट से लाइन जारी होती है, उसका एंगल होता है 90 डिग्री, मिड पॉइंट को बाइसेक्ट कर रही होती है, सही है, मिड पॉइंट पे। और इसी तरीके से हमने ए बी के मिड पॉइंट पे एक लाइन ड्रॉ कर दी परपेंडिकुलर, जो कि 90 डिग्री बना रही होगी। इस तरीके से बी सी के लिए और ए सी के लिए फिर देखो तीनों 90 डिग्री बना रहे हैं। और ये जो तीनों एक जगह आगे मीट कर रही है ना, हमें बोला है कि इसको प्रूव करो कि ये लाइंस जो है ना ट्राइंगल के बाइसेक्टर्स की कॉन्करेंट है, सही। जैसे कि आप अपनी कंडीशन लगाते हुए आए हैं, डिटरमिनेंट A1 B1 C1 और उसको डिटरमिनेंट बना के उसको बराबर करते थे 0 के, वही सवाल काम करना है। अब यहाँ पे हमें 3 इक्वेशंस बनानी होंगी पहले राइट बाइसेक्टर्स की, और उससे हम A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 की वैल्यूज़ निकालेंगे, सही है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे और इसके, यानी कि मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ बी सी और मिड पॉइंट ऑफ ए सी। उसके बाद हम इन लाइन के स्लोप्स निकालेंगे, कि परपेंडिकुलर कंडीशन, जैसे इस वाली लाइन ए बी की लाइन का स्लोप हमने लिया M1, तो उसकी जो परपेंडिकुलर लाइन है वो हो जाएगी M1 डैश, रख देते हैं उसका नाम। और बी सी की स्लोप लिया, बी सी की लाइन का स्लोप M2, तो उसकी जो परपेंडिकुलर लाइन पड़ रही है उसकी जो बाइसेक्ट कर रही है वो हो जाएगी M2 डैश। इस तरीके से ए सी को ले लिया M3, M3 के ऊपर जो एक लाइन 90 डिग्री एंगल में आ रही है उसको ले लिया हमने M3 डैश, सही है। हमें निकालनी है जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स है ना हमारे पास, उनकी इक्वेशंस निकालनी है असल में। तो हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं ताकि बात समझ में आए ज़्यादा। सबसे पहले हम निकालेंगे मिड पॉइंट ऑफ ए बी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं ए बी की लाइन से। यहाँ पे x1, y1 ले लेते हैं और x2, y2।
x1 y1 है 0,0 और a,0, और यहाँ से मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे x,y ले लेंगे इसको, x,y इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 इक्वल्स टू x1 है हमारे पास 0 प्लस a/2, 0 प्लस 0/2, तो x, y जो कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास a/2, 0, सही है, 1/2, 0 आ गया। अब यहाँ से हम निकालेंगे स्लोप ऑफ ए बी, सही है, स्लोप ऑफ ए बी निकालेंगे तो परपेंडिकुलर करके उसका दूसरी लाइन का परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप भी निकालेंगे कंडीशन डाल के। तो अब क्या करेंगे, हाँ, तो स्लोप ऑफ ए बी इन्हीं से निकाल लेता हूँ मैं, इस वाले फार्मूले से ही। तो ये हो जाएगा m इज इक्वल्स टू y2, सही है, ये वाली जो वैल्यूज़ लिखी थी मैंने इसी का स्लोप निकालना है, तो मैंने यहीं से वैल्यूज़ ले लेता हूँ। m1 हमारे पास आएगा, y2 है 0 माइनस 0 हो जाएगा, और x2 है a माइनस 0। m1 जो है हमारे पास स्लोप आया 0, सही है, और जो है m1 हमारे पास 0 आ गया स्लोप। अच्छा, ये वाली जो अगर लाइन देखें हम m1 डैश जिसका स्लोप है, अगर इस वाली लाइन को देखें तो ये है परपेंडिकुलर है और पैरेलल है किसके, y एक्सिस के। तो हमने ये एक बात पढ़ी थी चैप्टर नंबर 2.2 और एक्सरसाइज 2.5 के जो फॉर्मूले पर देखे थे, इसमें हमने देखे थे पैरेलल टू y एक्सिस हो और इसमें हो, या एक्स इंटरसेप्ट का फार्मूला देखा था, एक्स इंटरसेप्ट वाला फार्मूला देखा था, या पैरेलल टू y एक्सिस वाला। उसमें क्या था, x माइनस ए इज इक्वल्स टू 0 इक्वेशन होती थी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे राइट बाइसेक्टर की इक्वेशन है, सही है, राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी लाइन का जो राइट बाइसेक्टर है वो है पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी x माइनस ए इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे x माइनस ए जो है वो पॉइंट्स क्या हैं यहाँ पे हमारे पास, a जो है हमारे पास a/2 माइनस 0 है, सही है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, x माइनस a/2 इक्वल्स टू 0, सही है। ये a होता था हमारे पास, ये b होता था जो हम इंटरसेप्ट वाले फॉर्मूले में देखते थे। तो अब यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे, 2x माइनस ए इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। जब एलसीएम आएगा तो नीचे 2 आएगा, हमने 2 को बदल गए और मल्टीप्लाई करा दिया 0 से, तो ये इक्वेशन बन गई। अब इसी तरीके से हम m2 निकालेंगे, BC का मिड पॉइंट निकालेंगे, फिर स्लोप निकालेंगे m2, फिर उसका परपेंडिकुलर करके उससे इक्वेशन बनानी है, हमें 3 इक्वेशन बनानी है। एक आ गई, इस तरीके से इसके लिए काम करेंगे अब, और इसके लिए 3 इक्वेशन आ जाएंगी, फिर हम अपने डिटर्मिनेंट वाले फॉर्मूले में डाल सकते हैं, जो डिटर्मिनेंट वाली कंडीशन है कॉन्करेंटली। आगे बढ़ते हैं, अब इसको मिड पॉइंट ऑफ निकालते हैं BC। मिड पॉइंट ऑफ BC, B के कोऑर्डिनेट्स a,0, C के कोऑर्डिनेट्स C,D और x, y मालूम करना है, तो ये अब यहाँ से करते हैं। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, सही है, फार्मूला मिड पॉइंट को तो सबको आता होगा, x1 प्लस x2 करके करते थे और डिवाइड बाय x2, तो ये हो जाएगा a प्लस C/2 कॉमा 0 प्लस D/2, तो ये D/2 हो जाएगा। और इसी तरीके से स्लोप निकालते हैं, स्लोप ऑफ BC, तो ये आ जाएगा हमारे पास m2 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y2 है इस BC के हिसाब से हमारे पास y2 D माइनस 0/x2 है C माइनस a, तो m2 आया हमारे पास D/C माइनस a। अब हम इसका ना m2 डैश निकालेंगे इससे, क्योंकि हमें राइट बाइसेक्टर की ये इक्वेशन चाहिए ना, तो हम यहाँ से m2 डैश निकालेंगे, और ये है इसके परपेंडिकुलर, सही है, m2 के परपेंडिकुलर है, तो ये आ जाएगा फॉर परपेंडिकुलर लाइन m2 डैश इज इक्वल्स टू -1/m2, सही है, हमने परपेंडिकुलर की कंडीशन बना दी यहाँ पे। तो ये हो जाएगा m2 डैश इज इक्वल्स टू -1/m2 की वैल्यू D/C माइनस a, तो m2 डैश हमारे पास क्या आया, C माइनस a/D
माइनस का, तो ये बन जाएगा m2 डैश इज इक्वल्स टू a माइनस सी अपॉन डी। सही है, ये बात समझ में नहीं आता। अब यहाँ से इक्वेशन निकालेंगे हम, इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर। वो कैसे आएगी? हमारे पास स्लोप है, हमारे पास पॉइंट्स मौजूद हैं जो हमने मिड पॉइंट से निकाले थे, ये रहे मिड पॉइंट और BC। अब हम यहाँ से x1 y1 हमें पता है, और वो क्या निकाला है हमने, a प्लस सी अपॉन 2 कॉमा डी अपॉन 2, और यहाँ से स्लोप आया m2 डैश इज इक्वल टू a माइनस सी अपॉन डी। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे अपने y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, y माइनस y1 है हमारे पास d अपॉन 2, m है हमारे पास a माइनस सी अपॉन डी, और x माइनस x1 है a प्लस सी अपॉन 2। क्या करेंगे यहाँ पे, पहले ले लेते हैं एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा 2y माइनस डी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू a माइनस सी अपॉन डी, और हो जाएगा 2x माइनस a माइनस सी अपॉन 2। और यहाँ पे क्या होगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो रहा है, सही है। तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास सही है, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे डिवाइड में क्या बचा, डी को हम वहाँ जाके मल्टीप्लाई करवा देंगे, यहाँ डिवाइड हो रहा है वहाँ जाके मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो 2dy हो जाएगा। सही है, डी वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस इक्वेशन से, और 2 जो थे वो कैंसिल हो गए इज इक्वल्स टू के दोनों साइड पे, तो 2dy हो जाएगा माइनस डी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ बचेगा इस वाली ब्रैकेट को इससे मल्टीप्लाई करा रहे हैं, डी तो उधर चला गया, a माइनस सी को इस वाले इस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2a माइनस सी एक्स। सही है, अभी मैंने इसको पूरे को एक साथ ले लिया, 2a माइनस सी एक्स, और यहाँ ले लेते हैं और ये जो हमारे पास है, यहाँ से मैं माइनस साइन कॉमन ले रहा हूँ, तो ये अंदर क्या बचेगा, a प्लस सी। सही है, ये a प्लस सी बचेगा। अगर यहाँ मैं माइनस साइन यहाँ पे मैं कॉमन ले लूँ, तो यहाँ मल्टीप्लाई नहीं कराता माइनस साइन को, तो ये a प्लस सी था, और यहाँ से ये मल्टीप्लाई हो रहा है a माइनस सी। अब देखो एक मिनट, यहाँ पे 2dy माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2x a माइनस सी, इसको ऐसे लिख दिया मैंने माइनस का। अब ये वाला जो फॉर्मूला है a प्लस सी ए माइनस सी, किसका बंद हो रहा है, ये a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। सही है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला था a प्लस सी ए माइनस सी, तो ये बंद हो गया फॉर्मूला यहाँ पे। अब एक काम करते हैं, हम सबको अब खोल देते हैं, और जो हमारी ये वाली टर्म है x वाली, इसको हम इधर ले आते हैं। अब इसको हम लाइन से लिख देते हैं। सही है, x की टर्म पहले ले आते हैं, y की टर्म उसके बाद, और फिर जो कांस्टेंट्स बचे हैं हमारे पास, वेरिएबल बचे हैं, उनको साइड में लिख देते हैं उसके साथ। तो 2x a माइनस सी, ये इधर 2y वाली टर्म को इधर लेके जा रहे हैं, तो ये माइनस का हो जाएगा 2dy। सही है, अब ये वाली टर्म्स को मैं खोल देता हूँ, माइनस का a स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर और प्लस का डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन 2 हो गई हमारी। इसी तरीके से मिड पॉइंट ऑफ
ए बी हो गया, बी सी हो गया, ए सी मिड पॉइंट ऑफ ए सी x1 कॉमा y1 x2 कॉमा y2 ए के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास। तो हमारे पास अब देखते हैं ए के कोऑर्डिनेट्स थे हमारे पास 0,0 और जो डी के कोऑर्डिनेट ए और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं C, D। हमारे पास x, y क्या आ जाएगा, x, y आएगा 0 + C/2 हो जाएगा ये, और D/2 हो जाएगा। ये हमारे पास ए सी के पॉइंट्स आ गए और मिड पॉइंट ऑफ ए सी के आ गए कोऑर्डिनेट्स, और स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ ए सी M3 जो है हमारे पास आएगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1। M3 आया हमारे पास, y2 था हमारे पास d - 0 अपॉन c - 0, तो M3 आया d/c। तो हमारे पास आ जाएगा M3 डैश। M3 डैश क्या आएगा, -1 अपॉन M3, और M3 डैश बना हमारे पास -1 अपॉन d/c। M3 डैश हो गया c/d माइनस का। सही है, ये बात समझ में आई। ये तो हम डायरेक्ट सिंपल स्लोप निकाल लिया जैसे हमने अपनी पिछले उसमें भी निकाला है। मिड पॉइंट ऑफ जैसे ए बी निकाला था, बी सी निकाला था, उस तरीके से ये ए सी का भी आ गया, और हमें इसके पॉइंट्स भी पता चल गए x, y। अब इसी की जैसे हमने इसकी इक्वेशन निकाली थी राइट बाइसेक्टर की बी सी की, इसी तरीके से ए सी की भी निकलेगी। इसको निकालते हैं जल्दी से। राइट y - y1 = M3 डैश लिख देते हैं इसको, x - x1, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा y - y1 जो है वो हो जाएगा d/2। M3 डैश हमारे पास आया है -c/d। x - x1 जो है हमारे पास आया है c/2। यहाँ पे इसको एलसीएम ले लेते हैं, 2y - d/2 = -c/d, 2x - c/2, 2 से 2 कैंसिल, d यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2dy - d² = c को मल्टीप्लाई करा देते हैं, -2cx हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस का c²। अब ये एक्स वाई टर्म को उधर ले जाते हैं, पॉजिटिव हो जाएगी, 2cx + 2dy - d² - c² = 0। सही है, ये हमारी इक्वेशन 3 हो गई। उसके बाद अब हमारे पास तीनों इक्वेशन आ गई। इसके नीचे मैं पहली वाली दो इक्वेशन भी लिख देता हूँ। तो हमारी दूसरी इक्वेशन जो थी वो थी 2x a - c - 2dy - a² + c² + d² = 0। इक्वेशन 2 आई थी, और इक्वेशन 1 जो थी हमारे पास आई थी 2x - a = 0। ये हमारे पास पहली इक्वेशन आई थी। 1 2 3 इक्वेशन मैंने उसमें लिख दी, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दी। तो जब हम इसको डिटरमिनेंट की कंडीशन में डालेंगे तो पहली वाली जो इक्वेशन थी उसको ऊपर में डालेंगे। सही है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ कि a1 क्या है, b1 क्या है, c1 क्या है। सही है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। x वाली टर्म जो भी होती है वो a1 होती है, y वाली टर्म जो भी होती है b1 होती है, और जो बाकी जो बचता है कॉन्स्टेंट्स वो हो जाते हैं हमारा c। तो हम यहाँ डायरेक्ट पुट करते हैं इसको। a है हमारे पास 2c a1, और जो b है हमारे पास है 2d, और c जो बचा है हमारे पास c1 वो आ जाएगा
सॉरी ये वाला पहले लिखूँगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2, और यहाँ से y की टर्म कुछ भी नहीं है तो ये आ जाएगा 0, यहाँ आया 2, ये आया 0, और यहाँ पे आया -a अपॉन, सही। और ये अब दूसरी इक्वेशन को देखेंगे, यहाँ से आएगा हमारे पास 2a - c, और यहाँ से y वाली टर्म जो है हमारी b1 b2 हो जाएगी, वो हो जाएगी -2d, और बाकी जो बचेगा वो हमारा c2 हो जाएगा माइनस का a² प्लस c² प्लस d², सही है। और जो तीसरी इक्वेशन है उससे देखेंगे हमारा आ जाएगा यहाँ से 2c 2d और माइनस का d² माइनस c²। यहाँ पे देखो क्या करा है हमने, टेकिंग कॉमन हमारा 2 फ्रॉम C1, कॉलम 1 से हम 2 को कॉमन ले रहे हैं, एंड और जो 2D को जो कॉमन ले रहे हैं वो C2 से, कॉलम 2 से हम ले रहे हैं 2D को कॉमन। क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 × 2D, अंदर क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 1 a - c और c, यहाँ पे हो जाएगा 0 और -1 1, ये हो जाएगा -a -a² प्लस c² प्लस d² माइनस d² माइनस c²। अच्छा अगला काम क्या करना है, हम अब कर रहे हैं R3 को हम करेंगे 1 से मल्टीप्लाई, और इसको ऐड कर देंगे अपनी रो नंबर 2 में। तो ये देखो यहाँ पे d² और c² यहाँ पे माइनस का है, और इसको जब इसमें ऐड करेंगे तो ये कट कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से c को जब इसमें ऐड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब इसको क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4d और 1 a - c प्लस c, और यहाँ c 0 -1 1, और यहाँ हो जाएगा -a -a² प्लस c² प्लस d², और माइनस d² जब इसको ऐड करेंगे तो साइन वही रहेगी क्योंकि माइनस की साइन थी, सही है। और यहाँ आ जाएगा -d² माइनस c², d² कैंसिल, c² कैंसिल, यहाँ से c कैंसिल हो जाएगा। इसको आगे देखो, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो बचा क्या, पहले लिख देता हूँ बचा क्या हमारे पास, 4d 1, यहाँ पे a बचा, यहाँ c बचा, 0 -1 1 -a माइनस d² माइनस c², ये हमारे पास बचा है। तो अब क्या करेंगे, हम देखते हैं यहाँ से अगर हम a को कॉमन ले लें रॉ 2 से, तो ये वाली रॉ और ये, पहले इसको हम करते हैं ऐड R2 को, हम R2 में अगर एक मिनट, हमने यहाँ पे एक गलती की है, जब हम इसको ऐड कर लेते हैं तो ये यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे देखो ना -1 और +1, ये वाला ये हमने एडिशन करना भूल गए, सही है। हमने R3 में हमने R2 को ऐड किया था, R3 को हमने ऐड किया था R2 में, तो हमारे पास ये हमने ऐड करना भूल गए थे तो ये 0 हो जाएगा। अब देखो हमारे पास यहाँ से अगर अपने R2 में से a को कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास जो 2 रोज़ हो जाएंगी वो सेम हो जाएंगी। देखो यहाँ से हमने a कॉमन निकाला R2 से, टेकिंग a कॉमन फ्रॉम R2, रो 2 से हमने a को कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ से a बाहर आ गया, 4ad हो जाएगा, 1 0 -a को कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 1 0, और यहाँ बचा -a कॉमन आ गया, एक बचा c 1 और -d² माइनस c²,
ये बराबर है 0। अब यहाँ पे एक लाइन देखो, ये आ जाएगी हैंस एस R1 एंड R2। जब दो रोज आ जाती हैं आइडेंटिकल एस वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0, thus write bisectors of the sides of a triangle are congruent। ये हमारा सवाल था, ये क्वेश्चन नंबर 13 लेंथी था लेकिन सही था, मुश्किल नहीं था ज़्यादा। तो इसकी पेज नंबरिंग करके मैं आपको सामने रख के दिखा देता हूँ एक बार। पेज नंबर 1 एंड 2, हमारा पेज नंबर 1 और 2 हो गया। ये हमारा हो गया पेज नंबर 3 और 4। आखिर में आ गया हमारा पेज नंबर 5। उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इतना मुश्किल सवाल नहीं है, 1-2 बार करेंगे तो आसानी के साथ आ जाएगा समझ में।